Welcome students, I am Harivansh Singh. Today I am going to teach you mathematics exercise 1A of class 10. First chapter of class 10 is real number. So before going to start exercise 1A, I would like to discuss few important terms which is required in exercise. So first, Euclid's division lemma or Euclid's division algorithm. You can see on board for any two given positive integer a and b, these exist unique whole number q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0 and less than b. That means यहाँ पर हम a यूज करेंगे डिविडेंड के लिए, b यूज करेंगे क्यूटेंट के लिए और r यूज करेंगे रिमाइंडर के लिए. इन क्लास 2 और 3 से ही डिवीजन हम सॉल्व कर रहे हैं. डिवीजन में तीन चीजें हैं, डिविडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर. सो डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर के लिए हम बहुत ही सिंपल इसको लिखते आ रहे हैं. b इक्वल टू स्मॉल d इंटू q प्लस r. दैट मीन्स कैपिटल D को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिविडेंड के लिए, स्मॉल d को हम रिप्रेजेंट करेंगे डिवाइजर के लिए, q को रिप्रेजेंट करेंगे क्यूटेंट के लिए और r को रिप्रेजेंट करेंगे रिमाइंडर के लिए. ये फॉर्मूला हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं. इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चंस. और ये एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन भी है. एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए ये डिफाइन करेंगे और इसको लिखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 as a quotient and 32 as remainder. Find the number. That means अब एक एक करके इसको आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करेंगे तो a number when divided by 61, divided by 61, that means a small d equal to 61. 27 as quotient, that means q equal to 27. 32 as remainder, that means r equal to 32. A number when divided, find the number. That means you have to find capital D. हम इक्वेशन यूज करते हैं, कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d इंटू q प्लस r. अब इस इक्वेशन में हम सारे वैल्यू पुट करेंगे. d के प्लेस पर 61, इंटू q के प्लेस पर 27, r के प्लेस पर 32. जब हम 61 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको कैलकुलेट करने के बाद पाएंगे 1647 प्लस 32. ये दोनों ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 1679. ये आंसर होगा बी. ये आपका आंसर होगा. That number you have to find is capital D. That means you have to find dividend equal to 1679. Question number 3. By what number should 1365 be divided to get 31 as quotient and 32 as remainder? So what number should 1365, that means 1365 is capital D. Capital D equal to 1365. B divided to get 31 as quotient, that means quotient equal to 31. And 32 as remainder, that means r equal to 32. Now you have to find a small d.
स्मॉल डी यू हैव टू फाइंड। इक्वेशन को लिखेंगे फिर से, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। वैल्यू को पुट करेंगे, ऑन प्लेस ऑफ डी वी पुट 1365 इक्वल टू बी को एज यूजुअल रखेंगे, क्यू के प्लेस पर पुट करेंगे 31 प्लस आर के प्लेस पर 32। अब ये दोनों एक साथ है, 32 को शिफ्ट करेंगे अनदर साइड, 1365 माइनस 32 इक्वल टू बी इंटू 31। ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 को 1365 से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पाएंगे 1333। ये b के साथ 31 मल्टीप्लाई है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरे साइड में, ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू d। इसको कैंसिल करेंगे, 31 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 43। दैट मीन्स d इक्वल टू 43। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ। ये क्वेश्चन 3 है, हम 1 को सॉल्व कर रहे हैं और 2 और 3 आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो HCF पहले सिंपल वे में इसको HCF फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से किसी भी दो नंबर का जब हम HCF फाइंड करते हैं तो डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। अब इसको हम 405 से 2520 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 2430। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 90। अब ये 405 को यहां पर लाएंगे, 405 को डिवाइड करेंगे 90 से तो ये 4 टाइम्स में 360। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर हो जाएगा 45 से ये 90 को इस प्लेस पर लाएंगे, 45 टू जा 90। ये हो गया हमारा HCF। अब इसमें यूज करना है यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करने का मतलब ये जितने भी HCF में हम स्टेप यूज किए हैं ये सारे स्टेप्स को यूक्लिड्स एल्गोरिथम के थ्रू लिखेंगे। इसको एक एक स्टेप को पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम 2520 को डिवाइड कर रहे हैं 405 से। ऑन डिवाइडिंग 2520 बाई 405। 2520 को 405 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं, हम इसमें पा रहे हैं Q इक्वल टू, दैट मीन्स Q10 इक्वल टू 6, रिमाइंडर इक्वल टू 90। ये हम पा रहे हैं। तो बाय द डिवीजन लेमा वी गेट, बाय द डिवीजन लेमा वी गेट, हम क्या पा रहे हैं, डिवीजन लेमा में हम क्या लिखते हैं, डिवीजन लेमा में हम लिखते हैं कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d इंटू Q प्लस R। अब इसी को हम वैल्यू पुट करेंगे। तो कैपिटल D के प्लेस पर हम लिखेंगे 2520 इक्वल टू, स्मॉल d की जगह पर लिखेंगे 405 इंटू Q10 के प्लेस पर हम लिखेंगे 6 प्लस रिमाइंडर के प्लेस पर 90।
इसी को हम फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए लिखेंगे। ऑन डिवाइडिंग, सेकेंड स्टेप में 405 को डिवाइड कर रहे हैं 90 से, डिवाइडिंग 405 बाई 90 वी गेट Q इक्वल टू 4, R इक्वल टू 45 लिखेंगे बाई डिवीजन by the division lemma we got, क्या हम पा रहे हैं, हम पा रहे हैं 405 इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 45। थर्ड स्टेप 45 से डिवाइड कर रहे हैं 90 को, इसको भी हम लिखेंगे, इसको यहां पर लिख लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग 90 बाई 45 वी गेट Q इक्वल टू 2, R इक्वल टू 0। इधर तो लिखना पड़ रहा है, लिखेंगे बाय डिवीजन lemma we got क्या हम पा रहे हैं, हम पा रहे हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, कैपिटल D इक्वल टू 90, स्मॉल d इक्वल टू 45, क्यूटेंट इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। सबसे पहले जो HCF हम किए हुए हैं उसी को इस स्टेटमेंट के थ्रू लिखेंगे। दिस इज द HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। नंबर 5, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो पहले हम 1 का करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 144 का। पहले 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 144 को डिवाइड करेंगे, यहां पर हो जाएगा 72। अगेन वी डिवाइड बाय 2, वी गॉट 36 डिवाइड बाय 2, अगेन वी गॉट 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से होगा नहीं, फिर 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। इसी तरह से 198 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। 198 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 99 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 33 को अगेन हम डिवाइड करेंगे बाय 3, ये हो जाएगा 11 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो नाउ वी कैन राइट हियर 144 इक्वल टू 144 को हम यहां पर देखेंगे 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4, 3 2 टाइम्स इंटू 3 टू द पावर 2। Similarly 198 इक्वल टू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 11। अब इस तरह से जब हम HCF और LCM फाइंड करते हैं तो HCF के लिए जो कॉमन है, कॉमन में लोएस्ट पावर वाले को हम लिखते हैं और LCM में हाईएस्ट पावर वाले को लिखते हैं। तो HCF हो जाएगा, सबसे पहले HCF
HCF इक्वल टू 2 कॉमन है, इसमें यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 1, तो हम 1 वाले को लिखेंगे। 3 कॉमन है, 3 में दोनों का पावर सेम है, तो 3 टू दी पावर 2। 11 दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं यूज करेंगे। दैट मीन्स 2 into 9, दैट मीन्स 18 इज द HCF। अब LCM की बात करते हैं, तो LCM हो जाएगा, LCM के लिए दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर यूज करेंगे, तो 2 के लिए हम यूज करेंगे 2 टू दी पावर 4। 3 में पावर सेम है, इसलिए 3 टू दी पावर सेम, एंड जो दोनों में नहीं है, एक में भी है, तो LCM में हम उसको इंक्लूड करते हैं, दैट मीन्स 11। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 टू दी पावर 4, दैट मीन्स 16, इंटू 3 टू दी पावर 2, दैट मीन्स 9, इंटू 11। ये तीनों नंबर को कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1584। 1584, 18 is the HCF, 1584 is LCM. This is the answer. Question number 6. Question number 6, using prime factorization find the HCF and LCM of सेम पैटर्न पर हो, सिमिलर है, इसमें 3 नंबर है, तीनों नंबर में HCF जो कॉमन होगा उसको करेंगे और LCM कीजिए। इसी तरह से इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 we will do in next video.